जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अगर ये बात किसी के जीवन पर सटीक बैठता है तो वो है शहीद ए आजम भगत सिंह। मात्र 23 साल की एज में भारत देश के लिए खुशी खुशी फांसी पर लटक गए। उनके त्याग और बलिदान की लोग आज भी प्रशंसा करते हैं। आइए आज इस वीर के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो शायद बहुत से कम लोगों को पता होगा। शहीद भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को बंगा गांव, जिला लायलपुर, पंजाब के सिख परिवार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। जब ये 3 वर्ष के थे तब ये अपने खेत में बंदूक बोते थे, इसी उम्मीद में कि उसी से और सारी बंदूक उड़ेंगे। भगत सिंह अंग्रेजों को भगाने के बारे में सोचा करते थे। ये पूर्ण रूप से नास्तिक थे। ये किसी भी धर्म और भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। 12 साल की उम्र में भगत सिंह स्कूल से छुट्टी लेकर जलियांवाला बाग का दौरा किया था। उन्होंने शहीदों के खून से सनी मिट्टी देखी और उसको एक बोतल में भरकर उनकी पूजा करने लगे। वे अपने जीवन में लगभग 300 किताबों का अध्ययन कर चुके थे। के हाथ में हमेशा एक किताब रहती थी। भगत सिंह महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे। वे असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए, लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया तब इन्होंने देश की आजादी के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना उचित समझा। उन्होंने कई जुलूसों में भाग लेना आरंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दल के सदस्य भी बने। भगत सिंह के दल में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव तथा राजगुरु और बहुत सारे लोग भी थे। साल 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को बहिष्कार करने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेजों ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। इसमें एक भारतीय क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु से भगत सिंह और उनके दल को बहुत दुख हुआ और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक साजिश रची, जेम्स स्टार्क को जान से मारने की। जेम्स स्टार्क वही है जिसने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था। 17 दिसंबर 1928 को शाम के करीब 4:15 बजे सब कुछ प्लान के अनुसार था, लेकिन पहचान गलत होने के कारण राजगुरु ने दूसरे पुलिस अधिकारी सैंडर्स को सीधे गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को, जिसमें सारे अंग्रेज अधिकारी दिल्ली की असेंबली में मौजूद थे। भगत सिंह और इनके टीम का एक मेंबर बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों लोग दिल्ली असेंबली में बम गिरा देते हैं। सारे असेंबली में धुआं हो गया। इनके बम गिराने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि इनका मकसद था कि भारतीयों की आवाज भी सुनी जानी चाहिए। इन्होंने असेंबली के खाली जगह में बम गिराया जहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। इनको भागने का पूरा मौका था, पर इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। जैसे ही पुलिस इनको गिरफ्तार करने आए, इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और कुछ पर्चे भी लिए थे जो इन्होंने हवा में उड़ा दिया, जिस पर लिखा था, बहरों को सुनने के लिए ऊंचे शब्द की जरूरत होती है। भगत सिंह लगभग 2 साल जेल में रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। उन्होंने अपने लेख में कई लोगों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने कहा, जो भी मजदूरों का शोषण करते हैं, चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो, वो मेरे शत्रु हैं। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। उनकी फांसी रुकवाने की अपील कई लोगों ने की। कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर किया। भगत सिंह की सजा माफी करवाने हेतु महात्मा गांधी 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात भी किए। 18 फरवरी को आम जनता ने प्रोटेस्ट भी किया सजा माफी के लिए, लेकिन ये सब भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था। भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रुकवाई जाए। उन्हें 24 मार्च 1931 ईस्वी को सुबह 6 बजे फांसी देनी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स इतना डरे हुए थे कि वो एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी पर लटका दिया जाता है। भगत सिंह की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।